أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وطمن بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या 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 कहलाता है, क्या चीज है ये, और इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में, एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें हमारे पास पाई जाती है, उसको हम जरा देखेंगे। ठीक है। अच्छा, हम इसको बहुत ज्यादा गहराई से नहीं देखेंगे, लेकिन जितनी हमारी जरूरत है उसके मुताबिक देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिस जिस तरह से आप आगे आगे ग्रामर को समझते जाएंगे, तो आपको ये मजीद समझ आ जाएगा। लेकिन हम अभी जो हमारी इब्तदाई मरहला है, तो इंशाल्लाह ताला हम उसके लिहाज से सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस किस तरह से बनता है। अच्छा जी, जिस तरह से आपके सामने ये कुछ नाम है: अहमद, आयशा, सानिया, फातिमा, जैनब, उस्मान और आदिल। ठीक है। आपके पास किसी भी सेंटेंस में ये नाम भी एज अ सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपके पास किसी जानवर का नाम, जैसे एनिमल का कोई भी नेम जो है, कैट, लायन, फॉक्स, एलिफेंट, हैन, काउ, बटरफ्लाई, इस तरह से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट इनमें से भी कोई हो सकता है। यानी कि आपके पास लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, और किसी पर्सन का नाम, कोई भी आपके पास एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में हो सकता है। ठीक है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, यानी कि एक्शन को करने वाला, काम करने वाला। ठीक है। जहां पर कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, अब उस एक्शन को करने वाला जो होगा, डूअर जो होगा, वो हमारा हमेशा सब्जेक्ट होगा। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बात समझाई कि अहमद, अहमद, अगर हम कहें कि अहमद गोज टू स्कूल, तो अहमद स्कूल जाता है। यहाँ कहूँ मैं आयशा गोज टू द मार्केट, आयशा मार्केट जाती है। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट जाने का काम हो रहा है, और यहाँ पर आयशा वहां पर ये काम करिए, क्या काम करिए, जाने का काम कर रही है। अगर अहमद गोज टू स्कूल, तो अहमद स्कूल जाने का काम करे, तो कोई भी डूअर, कोई भी काम जो करने वाला होगा किसी भी सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है। सब्जेक्ट में हमारे पास नाम भी हो सकता है, फिर उसके नाम की जगह पर हमारे पास ये भी एज अ सब्जेक्ट मौजूद हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है। ये आपको हमेशा इस चीज से अंदाजा लगाना होगा कि हमेशा जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के सबसे स्टार्ट में आएगा। सबसे पहली जो चीज होगी वो सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है। अब वो किस तरह से देखें, हमारे पास ही भी सब्जेक्ट हो सकता है, हमारे पास शी भी सब्जेक्ट हो सकता है, हमारे पास ही भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, और इसमें प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई को प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्यों काउंट यहाँ किया गया है, उसकी भी एक वजह है इंशाल्लाह ताला। आप जब आगे ग्रामर को देखेंगी, और जब प्रॉपर आप सेंटेंसेस बनाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये चीज हमारी डिस्कस होगी वहां पर। और सब्जेक्ट में हमारे पास दिस और दैट भी हो सकते हैं। ठीक है। और दीज और दोज भी हो सकता है। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि कोई भी डूअर, कोई भी काम करने वाला किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला जो होगा ना, वो चाहे शख्स हो, चाहे कोई एनिमल हो, या कोई भी हमारे पास हो सकता है, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा होगा वहां पर, और वो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के आगाज में, शुरू में ही वो आ जाता है। अच्छा जी। नंबर 3 चीज, सब्जेक्ट को हम मजीद कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें जिस तरह से हमने पिछली स्लाइड में देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास अहमद हो सकता है, आयशा हो सकती है, साइमा हो सकती है, अली हो सकता है, क्योंकि वो सिंगल होगा, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास किसी भी दो लोगों का इकट्ठे नाम हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि आयशा एंड अहमद हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह से वी, दे, यू, ये हमारे पास जो होंगे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो जिस तरह से वी हम की सेंस में यूज होगा, हम, ठीक है। दे जो होता है वो जमा वो के लिए इस्तेमाल होगा। यू जो होता है वो तुम एक अकेले के लिए भी यूज होगा। और तुम बहुत सारे लोग अगर हों तो भी तुम की ये इंग्लिश में यू ही यूज होता है, ठीक है। आई जो है यहाँ पर आई यूज होगा हमेशा मैं के लिए, मैं। अगर मैं कहूँ कि अपने बारे में मैं कोई बात करूँ तब मैं समय कहूँ कि मैं बाजार जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, या मैं मार्केट जाती हूँ, या हर एतवार को या हर संडे में जो है जू जाती हूँ, ईटीसी कुछ भी। तो मैं यहाँ पर अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रही हूँ उसमें जो भी कोई एक्शन हो रहा है, चाहे वो जू जाने का एक्शन है, चाहे वो मेरा मार्केट जाने का एक्शन है, चाहे वो कोई सा भी एक्शन है, क्योंकि मैं उसको परफॉर्म कर रही हूँ तो वहां पर एज अ सब्जेक्ट मैं होंगी। और अब मैं उर्दू में कहलाता है जिस तरह से, तो मैं इसी तरह से इंग्लिश में वो कहलाएगा आई, ठीक है। अच्छा, ही वो के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में वो। अब वो कौन, वाहिद, कोई एक अकेला वो हो। जैसे मैं कहूँ कि अहमद अहमद इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। अगर मैं कहूँ अहमद इज गोइंग टू द मार्केट, अहमद मार्केट जा रहा है, तो अगर मैं कह दूं ही इज गोइंग टू द मार्केट, तो बात सेम ही होगी। वहां पर मैंने अहमद का नाम लेकर ये बात कर दी, और यहाँ पर मैंने अहमद को ही करके मैंने बात कर दी, ठीक है। तो ही होगा इंग्लिश में एक अकेले वाहिद किसी लड़के के लिए। जब हम कोई बात करेंगे, ठीक है, उस टाइम हम ही कहेंगे। और उसके बाद शी हम किसके लिए कहेंगे, कोई एक वाहिद लड़की। जैसे मैं कहूं कि आयशा इज गोइंग टू द पार्क, ठीक है, आयशा पार्क जा रही है। अगर मैं कह दूं कि शी इज गोइंग टू द पार्क, आयशा पार्क जा रही है, या मैंने उस बात को ऐसे कर दिया कि वो पार्क जा रही है, दोनों सूरतों में ये एक किसी वाहिद अकेले के लिए, एक अकेले डूअर की बात हो रही है, ठीक है, एक अकेले करने वाले की बात हो रही है। तो यहाँ पर ही जो है वो लड़के के लिए, और शी जो है वो एक लड़की के लिए, ठीक है। जिस तरह से हमें नामों से तो अंदाजा हो जाता है कि अगर हमारे सामने आयशा हो, साइमा हो, अली हो, या इमरान हो, या कुछ भी हो, तो हम उसके नामों से पहचान जाएंगे कि ये किसी लड़की के बारे में बात हो रही है या किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ही और शी को भी हमने अपने माइंड में रखना है कि ही किसी एक वाहिद लड़के के लिए, जब हम वो करके बात करेंगे तो वो ही होगा, ठीक है। और जब इंग्लिश में हम किसी वाहिद लड़की के लिए वो या ये करके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस टाइम में शी होगा, ठीक है। और इट इंशाल्लाह ताला ये भी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसकी मजीद जो डिटेल्स हैं वो हम इट और दिस के टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जिस बात को समझेंगे एज अ सब्जेक्ट के इट कहाँ कहाँ पर यूज होता है, वो आगे वाली स्लाइड्स में मैं जाके कुछ आपको मजीद डिटेल इसकी थोड़ी समझा दूंगी एग्जांपल्स के भी थ्रू। लेकिन आपने अपने माइंड में रखना है कि ये इट जो है ये ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बेजान चीजों के लिए, फिर उसके अलावा वक्त बताने के लिए, मौसम बताने के लिए ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं वो इंशाल्लाह ताला डिटेल जो है वो हम इसके अपने एक टॉपिक है टू इट और दिस का, उसमें हम इसको डिटेल सारी देखेंगे।
ठीक है। अभी हम सिर्फ अपने जो हमारा जो इस वक्त का जो हमारा टॉपिक है हम सिर्फ उसको देखेंगे, ठीक है। और किसी टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ मिसालें हैं। शी गोज टू स्कूल। अब देखें जो शी है, ये गोज जो है ना, ये एक वर्ब है और ये एक एक्शन है, ठीक है। गो जाना एक काम है, ये एक एक्शन है ये। अब इसको कर कौन रहा है, ये शी कर रही है, ये वाली शी कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त क्योंकि इस सेंटेंस में शी जो है डूअर है और यही हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और आपने देखना है कि इन तीनों जुमलों को हम जब देखेंगे, ही शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है। दे प्ले क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेलते हैं। तो आपने देखा कि ही, शी और दे, ये तीनों ही देखें, यहाँ पर शी जो है ये जुमले के पहले ही पहला आ गया, ये यहाँ पर सबसे पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ही रीड्स बुक की तरफ जाते हैं, तो ही रीड्स बुक की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है ये जुमले के पहले आगाज में ही हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर दे प्ले क्रिकेट में हमने देखा, दे प्ले क्रिकेट में, तो दे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, वो जो है ना वो हमारे पास पहले आ गया है, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर होगा, ये हमें ज्यादातर और तकरीबन ये हमें मिलेगा सेंटेंस के पहले और आगाज वाले हिस्से में ही मिल जाएगा, ठीक है, शुरू वाले हिस्से में जाएगा। अच्छा जी। अच्छा जी। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, जिस तरह से पीछे भी ये मैंने आपको एक चीज बताई कि किसी भी नाम को हम ले सकते हैं, ठीक है, और किसी भी नाम के साथ हम उसके लिए कोई इशारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अहमद और ही, यहाँ पर अहमद और ही को साथ लिखने का जो मकसद है वो ये है कि अहमद देखिए सिंगुलर है, एक अकेला है। अगर मैं कहूँ कि अहमद गोज टू द मार्केट, ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि ही गोज टू द मार्केट, तो यहाँ पर मैं अहमद का नाम लेके वो बात कर दूंगी, और इस जगह पे ही गोज टू द मार्केट जो मैं बात कर रही हूँ, तो वो मैं जो है उसकी तरफ एक इशारा करते हुए बात कर दूंगी। अच्छा, ये इसकी मजीद हम इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ कि जब भी हम किसी नाम के साथ कोई बात शुरू करते हैं, तो जब हम आगे उस टॉपिक पे मजीद उसके बारे में कुछ जब बात करते हैं, तो वो हमेशा हम ही करके ही या शी करके या वी करके या दे करके हम आगे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब बात को बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि आयशा, आयशा के लिए यहाँ पर शी यूज हुआ है। इसी तरह से ईमान, इकरा एंड आई, ठीक है। अगर यहाँ पर वी, अब ईमान, इकरा एंड आई, अगर मैं ये कहूँ कि ईमान, इकरा एंड आई गो टू पार्क टुमारो, आई विल गो टू पार्क टुमारो, जैसे ईमान, इकरा एंड आई विल गो टू पार्क टुमारो, ठीक है। अगर मैं ये बात कहती हूँ तो इसमें हम सबकी बात हो रही है, किस किस की हो रही है, ईमान की भी हो रही है, इकरा की भी हो रही है और मेरी भी हो रही है। अगर मैं इसको इस तरह से बात को कर दूं कि वी विल गो टू द पार्क टुमारो, तो वो भी सेम वही बात हो जाएगी, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर मैंने नाम लेके बात की और यहाँ पर हमने जो बात की वो मैंने कर दी हम करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम ले दिए और यहाँ पर मैंने हम करके बात कर दी, ठीक है। इसी तरह से आ, आदिल और वलीद, ठीक है। अच्छा, आदिल और वलीद कह लें, या फिर आप कहते हैं कि आदिल एंड ईमान, ठीक है, दे विल गो टू द पार्क, ठीक है, वो पार्क जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आदिल और वलीद, या यहाँ पे कोई भी हमारे पास मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। वी के अंदर ये चीज जरूरी नहीं है। यहाँ पर ही और शी तो जो है
ये देखें, ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए, लेकिन जब हम वाली बात हो रही है तो उसके अंदर कोई भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे हम ये पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, वहां पे हमारा ये मकसद नहीं होता कि यहाँ पे कोई मुअन्नस है या कोई मुज़क्कर है, ठीक है। तो आदिल और वलीद भी हो सकते हैं, या फिर उसमें ईमान और इकरा और आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आई, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं जब बात करूंगी तो मैं वी कहूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं खुद मौजूद नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर आदिल, वलीद एंड ईमान, ये मैं कह दूं कि आदिल, वलीद एंड ईमान विल गो टू द पार्क टुमारो, या फिर मैं कह दूं कि दे विल गो टू द पार्क टुमारो। तो ये दोनों ही बातें सेम होंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम लिए हैं, और यहाँ पर मैंने उनको सिर्फ उनके बारे में इशारा करते हुए एक बात कर दी कि वो जो है, ठीक है, वो पार्क जाएंगे। तो हमारे पास सब्जेक्ट में हमने ये समझा कि हमारे पास कोई नाम भी हो सकता है, और हमारे पास नाम की जगह ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये भी हमारे पास सब्जेक्ट हो सकते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में हमने ये चीज समझी कि हमेशा ये हमेशा जो है, ये सेंटेंस के आगाज में, शुरू में ही ये मौजूद होगा, ठीक है। इसकी एक अपनी जगह है, ठीक है, इसने अपनी जगह पर रहना है, और इसकी जगह कहाँ है, ये सेंटेंस के सबसे पहले हिस्से में, पहली जगह में। और जो आगाज होगा सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट से ही होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर होगा, काम करने वाला होगा, ठीक है। ये सेंटेंस के जब शुरू में, जब जो पहला नाम होगा, या पहला ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू भी हो सकता है, और अहमद, आयशा, ईमान, इकरा, आदिल, वलीद, इसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी जब भी ये आगाज में आएगा तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद, अच्छा जी, सेकंड जो हमारे पास चीज होती है, वो होती है हमारे पास वर्ब, ठीक है। वर्ब सेंटेंस में हमेशा कुछ जगह होंगी, मखसूस जगह होंगी, कुछ पहचान होगी उसकी, ठीक है। वो हमेशा अपनी अपनी जगह पर वो चीजें हमेशा मौजूद रहेंगी, ठीक है। यही एक स्ट्रक्चर है। ये जब हम समझ जाएंगे तो हमारे सामने जब भी कोई जुमला लिखा हुआ आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है, दे जो है, या ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, अगर ये शुरू में आ गया है तो ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसी तरह से हम वर्ब को पहचानेंगे कि वर्ब क्या होता है, और वर्ब उस सेंटेंस के किस हिस्से में मौजूद होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि हमने सभी सीखा कि सब्जेक्ट हमेशा आगाज में आएगा, ठीक है, शुरू में आएगा। अच्छा, वर्ब क्या होता है, वर्ब कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम जो है वो वर्ब होता है, ठीक है, जिसको फेल कहते हैं। फेल किसको कहते हैं, काम को कहते हैं, किसी एक्शन को कहते हैं। वर्ब किसी भी एक्शन का नाम होगा, ठीक है। अच्छा जी, गो, ईट, बेक, क्लीन, पेंट, राइट, रीड, ईट, क्राई, कोई भी, कोई भी एक्शन जो है वो वर्ब कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी काम, इंग्लिश में हम उसको वर्ब कहते हैं, उर्दू में हम उसको काम कह लें या फेल कह लें, सेम है, दोनों चीजें ही एक ही है। कोई भी काम, ठीक है, वो वर्ब होगा। और ये कहाँ पर होगा, ये हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद जो दूसरी चीज आएगी वो हमेशा वर्ब होगी। जिस तरह से आपने देखा कि दे गो टू स्कूल, आप यहाँ पर ये एक सेंटेंस देख रहे हैं, दे गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आपने देखा गो फौरन सब्जेक्ट के बाद में आया, ठीक है। पहले हमारे पास दे जो है ये है, और ये क्या है, सब्जेक्ट, और इसके फौरन बाद क्या आया है, गो। गो क्या है, ये एक्शन है, ये वर्ब है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के फौरन बाद में आया है, ठीक है। टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमेशा अपने जहन में ये चीज रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद जो दूसरी चीज आती है वो वर्ब होता है, ठीक है।
और कोई भी सेंटेंस में जो काम होगा, जो एक्शन होगा, वो हमारा वर्ब होगा। ठीक। इस तरह से ये दूसरी मिसाल को हम देखते हैं कि आई ईट लंच। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। ठीक है। अच्छा जी। इसमें देखें आई सब्जेक्ट है, और इसके फौरन बाद जो दूसरी चीज आई, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज आई है वो है ईट। सही। तो हमने क्या देखा, इस सेंटेंस में भी पहले सब्जेक्ट आया और उसके बाद हमारे पास वर्ब आया। ठीक है। अच्छा जी। अब हम देखते हैं इन जुमलों को, और हम इनसे ये समझेंगे कि वर्ब की सेंटेंस में क्या पोजीशन होती है और नंबरिंग के लिहाज से वो किस जगह पर आते हैं। ठीक है। ये देखिए हमारे पास कुछ जुमले हैं। क्या जुमले हैं? शी बेक्स द केक। शी बेक्स द केक। ठीक है। अब ये जो बेक्स है, बेक करना, ठीक है, ये एक वर्ब है, ये एक काम है। ठीक है। और ये किसके बाद आया है? ये इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास शी आया है। ठीक है। इस शी की जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी वाहिद लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हम आयशा, साइमा, इरम, आलिया, नाइला, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। अहमद, कोई भी नाम भी हो सकता है, और शी, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू भी हो सकता है। ठीक है। इस शी की जगह पे कोई लड़की और भी हो सकती है, किसी का नाम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस में सबसे पहले आया, उसके बाद जो दूसरी चीज आई वो हमारे पास आई बेक्स। बेक्स क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है। ये एक वर्ब है, और ये कहाँ पर आया है? ये सब्जेक्ट के फौरन बाद में आया है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इस सेंटेंस में हमारे पास पहले नंबर पर सब्जेक्ट हमारे पास, और दूसरे नंबर पर हमारे पास वर्ब आया। ठीक है। उसके बाद आई क्लीन द रूम। आई क्लीन द रूम। अब इसमें देखिए कि ये जो क्लीन है, क्लीन, क्लीन हमारे पास एक काम है ना, साफ करना, ये काम होता है। ठीक है। देखिए आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। इसी तरह से आई क्लीन, मैं साफ करती हूँ द रूम, कमरे को। ठीक है। आई क्लीन द रूम, मैं साफ करती हूँ कमरे को। तो क्लीन यहाँ पर हमारे पास काम है, और इसको करने वाला कौन है? आई। यहाँ पर डूअर कौन है? आई। ठीक है। इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? आई। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, और क्लीन हमारा वर्ब है। ठीक है। अब तीसरे सेंटेंस में क्या चीज है हमारे पास? ही पेंट्स द वॉल। ही पेंट्स द वॉल। अच्छा, ये जो है ही जो है, यहाँ पर अहमद भी हो सकता था, यहाँ पर अली भी हो सकता था, यहाँ पर मोहम्मद भी हो सकता था, यहाँ पर जोहेब भी हो सकता था, यहाँ पर हसन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है। कोई भी नाम, लेकिन यहाँ पर ही भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा मकसद जो मेन है वो समझने का ये है कि यहाँ पर डूअर कौन है। ये जो पेंट्स जो है, ये वर्ब है, ये काम है। तो इसको करने वाला कौन है? इसको करने वाला ये ही है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, और पेंट्स क्या है? ये हमारा वर्ब है यहाँ पर, द वॉल। ठीक है। ही पेंट्स द वॉल। अच्छा जी। अच्छा, हमने अब समझ लिया कि ये जो पहले सेंटेंस के हिस्से में हमेशा हमें जो चीज मिलेगी वो सब्जेक्ट होगी। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज मिलेगी वो उसमें वर्ब होगा, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज होगी वो क्या होगा? वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये हमारे जुमले का आखिरी हिस्सा होता है। ये हमारे जुमले का हमेशा आखिरी हिस्सा होता है। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के आगाज में, शुरू में
पहला जो हमारे पास जो शुरुआत होगी, जो नाम होगा, कोई भी ही शी इट आई हुई देशु होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो होगा वहां पर, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा वर्ब होगा। और तीसरी जो आखिरी चीज होगी वो हमेशा हमारे पास सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात याद रखिएगा कि ये जो जुमले जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं, और भी स्लाइड्स है नीचे जो एग्जांपल्स के लिए मैंने आपके लिए बनाई हैं, उसके थ्रू इंशाल्लाह ताला हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तीनों की जो अपनी एक जगह होती है सेंटेंस में, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ये सारे जो इतने भी सेंटेंस हैं, ये अभी हमने बहुत छोटे सेंटेंसेस बनाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सम टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट काफी लंबा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वर्ब जो होगा ये भी अपनी कभी कभी कंडीशंस को चेंज करेगा। सब्जेक्ट भी जो है, ये सब्जेक्ट भी कभी कभी थोड़े से और आगे जाके चीजें आपके सामने वाजे होंगी कि सब्जेक्ट में और क्या क्या चीजें आ सकती है। लेकिन आपको पोजीशन का जो पता लग जाएगा इंशाल्लाह ताला इसके बाद कि पोजीशन उसकी क्या होती है। ठीक है। नंबर वाइज अगर हम उसको देखें तो क्या होगा हमारे पास, हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होगा, वर्ब दूसरे नंबर पे होगा, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज होगी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश में किसी जुमले के वो अल्फाज जिन पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काम करता है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक तो काम है, ठीक है, यहाँ पर गो काम है, करने वाला दे है, और कहाँ जा रहा है, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, वो स्कूल है। ठीक है, कहाँ जाने का काम हो रहा है, यहाँ पर स्कूल में जाने का काम हो रहा है। ठीक है। तो देखिए कि हमारे पास दे गो टू स्कूल, दे हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, गो हमारे पास यहाँ पर एक्शन है। ठीक है, गो जाना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है। स्कूल जो है ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरह से आई ईट लंच, इसमें आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ईट यहाँ पर काम है, ये वर्ब है, ये एक्शन है, और लंच क्या है, लंच को खाने का काम हो रहा है। ठीक है। तो लंच हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मजीद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें मैं आपको जरा एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा डिटेल से ये सारी चीजें समझाती हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, ये कुछ और जुमले हम देख लेते हैं। ठीक है। शी बेक्स द केक, शी बेक्स द केक। अब हमने पहले इसी ही इन सारी एग्जांपल्स को देखा था सब्जेक्ट में, और इन्हीं को हमने देखा वर्ब में। अब हम इसके अंदर ढूंढते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा कहाँ पर है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा जो सेंटेंस की पहली जो चीज होगी वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड जो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज होगी वो होगा हमारा वर्ब। ठीक है, हमारा एक्शन वर्ब। ठीक है, हमारा जो काम जो है वो हम लिखेंगे। उसके बाद किस पर वो काम हो रहा है, किसके लिए वो काम हो रहा है, ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है। देखें, शी बेक्स द केक, इसमें जो केक है ये बनाने का काम हो रहा है, केक को बनाने का काम हो रहा है, और उसको कर कौन रहा है, शी कर रही है। तो शी सब्जेक्ट है, बेक्स हमारा जो वर्ब है, और केक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई क्लीन द रूम, आई क्लीन द रूम, क्लीन क्या है, यहाँ पर क्लीन एक काम है, और इसको करने वाला कौन है, आई, ये सब्जेक्ट है। क्लीन एक वर्ब है, और इसको जो साफ करने के लिए जो चीज हमारे पास है वो है रूम। ठीक है, इस एक्शन को करने के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास रूम है। ठीक है। आई क्लीन द रूम। तो क्या हमने समझा कि आई सब्जेक्ट, क्लीन जो है ये हमारा वर्ब है, और रूम क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही पेंट्स द वॉल, तो यहाँ पर हमारे पास पेंट्स जो है ये काम है, इसको करने वाला ही है, और कौन सा काम जिस पर काम किया जा रहा है, ये पेंट्स किस पे हो रहा है, ये पेंट हो रहा है इस वॉल पर, इस वॉल पे हमारे पास पेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो वॉल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या समझा
हमने ये समझा कि हमारे जो किसी भी एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, एक्टिव टेंसेस के किसी भी सेंटेंस में हमारे पास तीन चीजें हमेशा मौजूद रहेंगी। एक हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर उनकी पोजीशंस को हमने समझा कि देखें, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा जुमले के आगाज में आएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज आएगी वो हमेशा वर्ब आएगा। और तीसरे नंबर पे जो चीज हमारे पास होगी वो उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर काम किया जा रहा होगा, ठीक है, जो काम का महवर होगा। अच्छा जी, अब हम कुछ एग्जांपल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके थ्रू इंशाल्लाह ताला मजीद जो है ये चीज हमें वाजे हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में मजीद आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अहमद गोज टू स्कूल, अहमद स्कूल जाता है। इसी अहमद को हमने इस तरह से लिख दिया, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पर अहमद हमारे पास सब्जेक्ट है, गोज हमारे पास वर्ब है और स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी अहमद को मैंने ही कर दिया। ठीक है, ही हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, गोस हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि गो जाने का काम, ये एक एक्शन है। ठीक है, और स्कूल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। निम्रा रीड्स स्टोरी बुक। ठीक है, निम्रा एक स्टोरी बुक पढ़ती है। शी रीड्स अ स्टोरी बुक, वो एक कहानी की किताब पढ़ती है। ठीक है, स्टोरी बुक जो है वो पढ़ती है। तो निम्रा को मैंने शी के साथ थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे समझाने की बात ये है कि हमारे पास ये दोनों ही सब्जेक्ट है, ये डूअर है हमारे। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस के आगाज में आ गए हैं। रीड्स इसके अंदर एक्शन है। ठीक है, और स्टोरी बुक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, कैट, cat is drinking milk. Cat is drinking milk. यहाँ पर जो cat है हमारी, cat, ये जो है हमारी यहाँ पर डूअर है। ठीक है, वो क्या कर रही है, ड्रिंक कर रही है, पी रही है। क्या पी रही है, मिल्क पी रही है। तो cat जो है ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ड्रिंकिंग जो है हमारा वर्ब होगा, और मिल्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके जहन में एक और चीज आ सकती है कि इस और आईएनजी हमने ड्रिंक के साथ जो लगाई है ये क्या चीज है। ये जो चीज है ना, ये तो इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिस से, ये टेंसेस जो होते हैं, ये जो जमाने होते हैं, ये उसकी थोड़ी सी तब्दीली की वजह से ये कुछ चीजें चेंज होती हैं सेंटेंसेस में। ये इंशाल्लाह ताला हम आगे सीखेंगे। और ड्रिंकिंग जो वर्ब होता है ना, ये अपनी पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। ठीक है, जमानों के हिसाब से ये अपने आप को बदलता है। कैसे बदलता है, अगर जैसे मैं बोलूं कि मैं खाती हूँ, ठीक है, खाती, खाना, खाऊंगी, तो ये मैं जमानों के लिहाज से, है तो काम भाई खाने का, लेकिन वो जमानों के लिहाज से थोड़ा सा वो चेंज हो रहा है। तो यही जो चेंजिंग है ना, ये हमेशा वर्ब में मौजूद रहेगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीजों को, तो ये आपको खुद से ही समझ आ जाएगी। इट्स वेरी क्यूट। ठीक है, ये बहुत प्यारा है। इसके अंदर जो है इट जो है, ये बात हो रही है, इशारा हो रहा है कि कोई ना कोई होगा। ठीक है, वो उसकी तरफ हमने इशारा किया है। इट इज वेरी क्यूट। ठीक है, तो वो बहुत प्यारा है, ये इशारा है। यहाँ पर जो इट है ना, ये जिसकी तरफ इशारा, वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अहमद, निम्रा एंड आई विल ज्वाइन द क्लास टुमारो। ठीक है, वी विल ज्वाइन द क्लास टुमारो। अच्छा जी, देखिए, अहमद, निम्रा एंड आई, अगर क्योंकि मैं इसमें खुद मौजूद हूँ और निम्रा भी है और अहमद भी है, तो इसी को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि हम जो है कल क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वी विल ज्वाइन द क्लास टुमारो।
तो अहमद, निम्रा एंड आई विल ज्वाइन द क्लास टुमारो। अहमद, निम्रा और मैं जो है ये क्लास को कल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और वी विल ज्वाइन द क्लास टुमारो, वो भी बात सिर्फ सेम है। यहाँ पर मैंने नाम ले दिया और यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, हम कह के मैंने बात कर दी। तो इस पे सिर्फ ये फर्क है। तो अहमद, निम्रा और आई, ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वी इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ज्वाइन हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। और क्लास, क्लास हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। और ये जो टुमारो है ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट ही होगा। टुमारो जो है ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। Ali, Hassan, and Saba will go to the park. And they will go to the park. अब देखिए, अली, हसन एंड सबा, अब ये तीन लोग हैं, ठीक है। अगर मैं इन तीन लोगों की जगह ये कह दूं कि दे विल गो टू द पार्क, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया। सिर्फ मैंने यहाँ पर नाम लिया और यहाँ पे मैंने उनको एक साथ इशारा करते हुए दे कह दिया, ठीक है। तो अली, हसन एंड सबा एंड दे जो है ये यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और वो हमारे पास एक्शन है, ये भी हमारे पास एक्शन है, ये हमारा वर्ब होगा। देखिए ये दूसरे नंबर पे आ गया। और पार्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें भी पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला आप इसको देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, इंशाल्लाह ताला ये आपको समझ में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।